ओके प्रभु जी, ओके। हाँ पर ठीक है प्रभु जी। अरे हरे कृष्ण। परमेश्वर प्रकृति को जीवन से गर्भस्थ करते हैं। यहाँ से ना प्रभु जी, प्रकृति परमेश्वर प्रकृति को जीवों से गर्भस्थ करते हैं, इसलिए कृष्ण समस्त जीवों के पिता और प्रकृति माता है। जीव भौतिक गुणों सत्व रज तम से बद्ध हो जाते हैं। गुण प्रमुखता प्रमुखता के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और जीव के कर्म और कर्तव्य को प्रभावित करते हैं। कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति द्वारा गुणों को पार करके गुणातीत बना जा सकता है। ओके प्रभु, इसका मतलब समझाइए अभी। अच्छा, परमेश्वर के प्रकृति को जीवों से गर्भस्थ करते रहते हैं। परमेश्वर प्रकृति को जीवों को गर्भस्थ करते हैं। पहला तो नहीं आता प्रभु जी, दूसरा बोलता है इसलिए कृष्ण समस्त जीवों के पिता है। अनेक ये जो जीव है सब अणु है, कृष्ण सबके परमाणु है प्रभु जी, और प्रकृति सबकी माता है। जीव भौतिक गुण से सत्व रज और तम गुण से बद्ध हो जाते हैं। गुण प्रमुखता के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। जीव जो है प्रभु जी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और जीव कभी भी भौतिक गुणों से सत्व रजा और तमोगुण में बद्ध हो जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है प्रभु जी, ठीक से समझिए उसको। और जय श्री गुड़े माता जी, क्या आप बता पाएंगे इसका पैराग्राफ का क्या मतलब होता है? परमेश्वर प्रकृति को जीवों से गर्भस्थ करते हैं, मतलब इस पृथ्वी पर जो पूरे जीव है वो परमेश्वर का अंश है। इसलिए कृष्ण समस्त जीवों के पिता और प्रकृति माता है। इसलिए सबके पिता कृष्ण है और प्रकृति यही सबकी माता है। जीव भौतिक गुणों सत्व रज तम गुण से बद्ध है, और जो भी जीव है इस पृथ्वी पर के सब सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से बद्ध है। गुण प्रमुखता के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, और ये जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इसमें स्पर्धा होती है, और जीव के कर्म और स्पर्धा होती है मतलब क्या होता है माता जी? स्पर्धा होता है मतलब क्या होता है? कभी मतलब जीवों पर रजोगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है तो कभी तमोगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है। जैसे अभी मॉर्निंग में सत्वगुण का प्रभाव रहता है, जैसे हर व्यक्ति के अनुसार स्वभाव जो रहते हैं, किसी का रजोगुणी स्वभाव रहता है, किसी का तमोगुणी स्वभाव रहता है, किसी का तो सत्वगुणी रहता है। ओके, आगे बताइए। जीव के कर्म और गंतव्य को वो प्रभावित करते हैं, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति द्वारा गुणों को पार करके गुणातीत बना जा सकता है। मतलब कृष्ण की अगर शुद्ध भक्ति करते हैं तो हम इस गुणों के प्रभाव में नहीं आते और शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो हर एक व्यक्ति का जो जन्म है, जो कोई व्यक्ति जन्म लेता है इस जगत में, वो गुणों के प्रभाव के कारण ही उसको अलग अलग प्रकार के जन्म प्राप्त होते हैं, क्योंकि कर्म जो है वो गुणों पर निर्भर करता है। और यहाँ पे अभी हमने सुना कि गुण आपस में स्पर्धा करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को चाहिए कि तमोगुण से ऊपर उठकर कम से कम रजोगुण अवस्था में आए, और रजोगुण अवस्था में तो उसने सत्वगुण अवस्था में आना चाहिए। तो सात्विक जीवन शैली जो है व्यक्ति को सात्विक कर्म करने के लिए बाध्य करेगी, और ये सात्विक कर्म फिर आगे चल के उसे भक्ति के लिए भी प्रेरित कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति को इन गुणों के प्रभाव से धीरे धीरे मुक्त होना चाहिए। जैसा भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में कहते हैं, त्रैगुणयो विषया वेदा निष्त्रैगुण्य भवार्जुन। हे अर्जुन, वेद प्रमुखता 3 गुणों के बारे में वर्णन करते हैं और तुम्हें इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। तो हम सबको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपना जीवन अच्छी तरह से जी रहा हूँ, अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा है, सात्विक जीवन शैली है मेरी, मैं किसी का नुकसान नहीं करता, मैं किसी को दुख नहीं देता हूँ, तो मैं अच्छा भक्त हूँ। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये तो केवल एक सात्विक जीवन है जो
कंपैरेटिवली अन्य प्रकार के जीवन से अच्छा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हमें सात्विक जीवन के भी परे भक्तिमय जीवन को स्वीकार करना होगा और उसके लिए प्रयत्नशील रहना होगा। तो ये 14वें अध्याय का एक प्रकार से छोटा सा सारांश था। समझा सबको? कोई प्रश्न है आपको इसके ऊपर अभी तक? मैं देख रहा हूं कि अभी भी बहुत सारे भक्तों ने अपने अपने वीडियोस चालू नहीं किए हैं। फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग अपने वीडियो ऑन करें। चिंता मत करो, आपको कोई घूर के नहीं देखेगा। आप खाना खाते खाते लेक्चर सुनते हैं, उसमें शर्माने की बात नहीं है, लेकिन अपेक्षा करूंगा कि हम जो गीता क्लास सुन रहे हैं वो गीता क्लास आप फोकस होके सुनिए। नहीं तो क्या होगा, हमारा ध्यान कहीं और रहेगा और गीता का क्लास खत्म हो गया तब भी कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, हरे कृष्णा। गीता माता जी का भी फोन यस, और हरे वैष्णवी कृष्ण। वल्लकट्टी, केतकी वल्लकट्टी, योगिता कोलपकर, इन सब का वीडियो भी बंद है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आप सबको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड टेक दिस वेरी सीरियसली। ये सारी चीजों को आप मुझे स्ट्रिक्ट बनने पर मजबूर मत करो। एंड ऑल, मैं देख रहा हूं कि कई दिनों से, मतलब पिछले हफ्ते भी कई लोग बाहर घूमते घूमते क्लास अटेंड करते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। नीता माता जी बाहर दिख रही है, गौरी माता जी बाहर है, विनोद पगड़िया माता जी प्रभु जी बाहर है, अभी वापस आ गए हैं घर पे। ठीक है, प्रभु जी वल्लभ कैसा हुआ मैं बताता हूँ। प्रभु जी आज क्या हुआ, हमारे वो जो रामलक्ष्मण प्रभु जी है ना, उनका बाईपास का हुआ सर्जरी। तो इसके लिए सब भक्त वहाँ कीर्तन करने मधुबन गए थे अपनी सब क्लास वाले। तो अभी सब घर पे लौटे, 8 बजे खत्म हुआ प्रभु जी, इसलिए सॉरी प्रभु जी, सो हम अभी आए लोग। सब ठीक से हो गया सबका? प्रभु जी की हाँ तबीयत प्रभु ठीक जी, है? हाँ प्रभु जी, बाईपास हो गया, ठीक से हो गया प्रभु जी, आज हो गया। तो ओके, आशा करता हूँ कि सब भक्त लोग उनके लिए प्रार्थना किए होंगे। हाँ लेकिन मैं आपको सबको विनती करता हूं कि प्रायोरिटी दीजिए कि आप एक जगह पर रहेंगे, फोकस रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल, नहीं तो एक औपचारिक क्लास बन जाएगा, मैं वो नहीं चाहता हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं दंडक प्रणाम, मैं सुचिता लड्डा। प्रभु जी, मैं 2 क्लास मिस हो गए हमारे, जैसे हम लोग मायापुर यात्रा में चले गए थे तो। ठीक है, अभी आप चले गए तो ठीक है, लेकिन इसके बाद अटेंड कीजिएगा। अटेंडेंस के बारे में ध्यान रखिए। आप यात्रा जाओ या कहीं पर भी जाओ, आपका अटेंडेंस उतना ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं। चलेगा प्रभु जी। आप अपना अटेंडेंस प्लान करके छुट्टी लीजिए, ठीक है? ओके प्रभु जी। फाइन। सो अगेन, तो आप 14वें अध्याय के ऊपर किसी को कोई प्रश्न नहीं है? ओके, अभी हम 15वें अध्याय के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु जी वो लास्ट प्रभु लास्ट क्या आप वहां पर है? हरि बोल प्रभु जी। ब्रजेश लास्ट लाइन तनय, पे क्वेश्चन पूछ रही थी मैं। कौन बोल रहा है? जय श्री गुड़े बोल रहे प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए, क्या प्रश्न था आपका? वो गुणातीत बना जा सकता है, मतलब गुणातीत मतलब कौन से गुणाते उनमें? देखिए, Last line. 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब इन 3 गुणों के परे चला जाता है तो उसे गुणातीत कहते हैं। मतलब ना वो सत्व गुण से बंधा होता है, ना रजो से, ना तमोगुणों से बंधा रहता है। वो इन 3 गुणों के ऊपर निकल जाता है। मतलब अभी वो किसी भी प्रकार के गुणों के प्रभाव से कार्य नहीं करता, बल्कि निर्गुण होकर भगवान की सेवा करता है। जैसे उदाहरण के लिए बता देते हैं कि कभी कभी कुछ लोग होते हैं जैसे जिनका कुछ स्वभाव होता है, तो वो स्वभाव के कर्म करते हैं। जैसे कि किसी को स्वच्छता बहुत प्रिय होती है, स्वच्छ रहना बहुत पसंद होता है। कुछ लोग बहुत ही झगड़ालू किस्म के होते हैं, बात बात पर झगड़ा करना चालू करते हैं।
तो ये व्यक्ति का स्वभाव होता है और व्यक्ति कहते हैं कि ये तो मेरा, मैं ऐसा ही हूं, दैट इज माई नेचर। कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं। तो ये जो नेचर है ये गुणों के प्रभाव से है। स्वच्छता पसंद होना मतलब वो सत्व गुण के प्रभाव में है। क्रोधित होना ये दर्शाता है कि वो प्रभाव में है। और आलसी होना मतलब जैसे कभी कभी देखते हैं कि कॉलेज के बच्चे जो होते हैं बहुत ही गंदगी करके रखते हैं अपने रूम के अंदर, अपने घर के अंदर भी। तो ये क्या दिखता है? तमोगुण का लक्षण है। भक्त जो होते हैं वो इन तीनों के ऊपर होते हैं, जैसे कि भगवान जैसे अपेक्षा कर रहे हैं वैसे मैं जीऊंगा। यदि भगवान चाहते हैं कि मैं से स्वच्छता के अनुसार जीऊं तो मैं स्वच्छता के हिसाब से जीऊंगा। यदि भगवान चाहते हैं कि मैं क्रोध करूं, उनकी सेवा के लिए मैं अगर क्रोध करूं तो वो क्रोध भी अपनाएगा। वो ये नहीं कहता कि मेरा ये स्वभाव नहीं है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जैसे उदाहरण के लिए हम वापस युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण देते हैं। भगवान ने कहा युधिष्ठिर महाराज से कि तुम्हें झूठ बोलना होगा, तब जाके द्रोणाचार्य की मृत्यु हो पाएगी। लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर महाराज धार्मिक व्यक्ति थे, वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ पा रहे थे, तो इस कारण से उनका जो धार्मिक गुण है वो बीच में बाधा बन गया। लेकिन अर्जुन जो है वो वैसा नहीं था। अर्जुन किसी प्रकार के स्वभाव गुणों के स्वभाव से बंधा हुआ नहीं था। और जब भगवान ने कहा कि तुम्हें सर्वधर्मान परित्यज्य, जब भगवान का ये आदेश आ गया तो तो अर्जुन ने पूरी तरह से शरणागति स्वीकार कर ली और जो कुछ भी भगवान ने कहा उसने वही किया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा स्वभाव नहीं है, उसने वो नहीं सोचा कि ये धर्म के अनुसार है या नहीं है, बस भगवान के आदेशों के अनुसार चल रहा था। इसका मतलब है वो गुणातीत हो चुका था। वो अभी किसी प्रकार के गुणों के प्रभाव से कार्य न करके भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा था। ठीक है माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन बोल रहा है? नाम बोलिए। प्रणाम प्रभु जी, मोनिका ठाकुर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है माता जी? आवाज आ रहा है आपका? हाँ प्रभु जी, ये पूछ रही थी मैं कि भौतिक जग में रहकर हम गुणातीत कैसे हो सकते प्रभु जी? जैसे एक जगह मैंने भागवत में पढ़ा था कि शिव जी भी इन तीनों गुणों को पार नहीं कर पाते, फिर हम कैसे पार कर पाएंगे? हाँ प्रभु। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होने के कारण बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। सॉरी फॉर दैट। ओके, यस मोनिका माता जी, आप कुछ प्रश्न था आपका? हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी, माता जी। मैं पूछ रही थी गुणातीत मतलब तीनों गुणों को पार कर जाना। हाँ बराबर। तो फिर हाँ। हम इस भौतिक संसार में रह के जो तीनों गुण इसमें हैं, इसको कैसे पार कर पाएंगे प्रभु जी? क्योंकि भागवत में पढ़ा था मैंने कि शिव जी भी इन तीनों गुणों को पार नहीं कर सकते, फिर हम कैसे? अर्जुन की बात तो ये भी समझनी है कि अर्जुन तो पार्षद था शायद, इसलिए पर हम। माता जी, सवाल पार्षद का नहीं है, सवाल है भगवान के इच्छा के अनुसार कार्य करने का। जो कोई भी व्यक्ति भगवान के आदेशों के अनुसार
उनके उपदेशों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, वह गुणातीत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को नित्य मुक्त कहा जाता है। तो वो भगवान शिव, ऐसा नहीं है कि भगवान शिव गुणों से बंधे हुए हैं, वे तमोगुण के अधिष्ठाता देव जरूर है, लेकिन वो तमोगुण से बंधे नहीं है। ये बात सच है कि भागवत में कहीं कहीं पे क्रोधित होते हुए दिखाई देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हुए अपनी दीनता के बारे में भी बताते हैं, लेकिन वो उनकी नम्रता है, इस कारण से वो ऐसा कहते हैं। लेकिन भगवान शिव गुणों में बंधा समझना ये बहुत बड़ी भूल होगी। अभी रहा सवाल हम कैसे कर सकते हैं, तो हमें करने के लिए बहुत आसान है माता जी। हम सब भी गुणातीत बन सकते हैं यदि हम हमारे गुरुजनों के उपदेशों का एज इट इज पालन करें। अगर हम कहेंगे कि मैं ये सेवा नहीं करूंगी क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है, मैं वही सेवा करूंगी क्योंकि ये मुझे अच्छी लगती है और क्या फिर उसमें ज्यादा प्रशंसा होती है, तो हम अभी भी गुणों के अंदर है। लेकिन जब हम कोई चीज पसंद या नापसंद के विचार किए बिना, वो गुरु का आदेश है, हमारे वरिष्ठों का आदेश है, इसलिए मैं करूंगी, चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, तो हम भी गुणातीत बन सकते हैं। ठीक है मोनिका माता जी? अच्छे से समझा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। ओके, और कोई प्रश्न नहीं किसी का ना? हम आगे बढ़े। ओके, ब्रजेश तनय प्रभु, क्या आप अगला पैराग्राफ पढ़ पाएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं इंग्लिश कॉपी से पढ़ूं क्या? मेरे पास वो है। हाँ पढ़िए, नो प्रॉब्लम, इंग्लिश में पढ़िए, लेकिन हिंदी ओके 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 ओके। The material world is like an upside down banana tree. One should cut it with the axe of detachment and surrender to Krishna, and thus attain the spiritual world. The jiva is a fragmental part of Krishna, but due to the material mind and senses, the jiva transmigrates. Krishna is the maintainer of all. As Paramatma, he is the initiator of all activities. He is the above the fallible Ksara and infallible Aksara, living entities, and is the super soul of all. Knowing Krishna means knowing everything. ओके प्रभु, इसको हिंदी में हमें समझाइए प्लीज। ओके, इस भौतिक जगत की जो तुलना है एक बनियान जो ट्री होता है उसके साथ की है। इसमें ये कहा गया है कि अपसाइड डाउन ट्री की तरह, मतलब कि जिसके की जो शाखाएं है और जड़े ऊपर है और उसकी शाखाएं नीचे है। इस तरह से हमारा भौतिक जगत के साथ उस पेड़ की तुलना की गई है। वन शुड कट इट विद द एक्स ऑफ डिटैचमेंट। अगर कोई इसे कट करना चाहता है तो उसको भगवान को शरण आना पड़ेगा, और अगर वो इस तरह करता है तो वो भगवान को जो आध्यात्मिक जगत है उसको प्राप्त कर सकता है। और इसमें ये भी कहा गया है कि ये जो जीवात्मा जो है ये भगवान का ही एक पार्ट है, मतलब एक अंश है, लेकिन जो भौतिक मन और भौतिक इंद्रिय की वजह से वो भौतिक जगत में अटका हुआ है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भगवान कृष्ण है ये परमात्मा रूप में सबको मेंटेन कर रहे हैं। एंड कृष्णा इज द इनिशिएटर ऑफ ऑल एक्टिविटी। जो भी हम कार्य करते हैं वो भगवान के थ्रू ही किए जाते हैं। लेकिन प्रभु जी यहाँ पे मुझे दो वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आया, अक्षरा एंड अक्षरा का। और जो लास्ट में लाइन यहाँ पे जो लिखी है उसमें बताया है कि भगवान कृष्ण को जानना ही सब कुछ जानने के बराबर है। तो उसमें आपको क्या समझ में नहीं आया? ही इज अबव द फैलेबल, मतलब सरा एंड इनफैलेबल अक्षरा, लिविंग एंटिटीज, वो जो लाइन है वो। ओके, तो क्षर और अक्षर ये दो शब्द है। क्षर जिसका पतन होता है, जो जिसका क्षय होता है, क्षय होना समझ में आता है, मतलब जो डिग्रेड होता है, ठीक है, डिग्रेडेशन जिसका होता है उसे क्षय कहते हैं। तो क्षर और अक्षर, जिसका विनाश होता है उसे क्षर कहते हैं और जिसका विनाश नहीं होता उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है, तो भगवान जो
अभी क्षर और अक्षर कौन कौन है फिर? तो अक्षर मतलब ये भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति एक क्षर है, मतलब इसका विनाश होते रहता है। और जो जीव है ये अक्षर है, मतलब जीव नित्य रहता है। लेकिन भगवान ये जीव तथा प्रकृति के भी ऊपर है। तो दैट्स वाई इधर बताया कि भगवान जो है वो क्षर और अक्षर के भी परे है। समझ में आया प्रभु जी? यस भौतिक प्रभु जी, यस। क्षर है और जीवात्मा ये अक्षर है, लेकिन भगवान ये दोनों के परे है। ठीक है, अभी रहा सवाल आपका कि जो अंत में बताया है कि भगवान कृष्ण को जानना ही सब कुछ जानना है। अभी इसका कंटेक्स्ट जो है वो गोल के साथ है, गोल मतलब ध्येय के साथ निर्भर है। अभी इसका मतलब ये नहीं था कि कृष्ण को जान लिया मतलब आप केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले समझ गए, ऐसा नहीं होता। तो भगवान को जानने का अर्थ मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो जीवन का जो ध्येय है वो है भगवत प्राप्ति करना या भगवत धाम जाना। और उस ध्येय को अगर पाना है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है क्या? भगवान को जान लेना। अगर आप भगवान को जान लिए तो आपने अपना ध्येय अचीव कर लिया है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चे स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों में जाकर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके पास होने का प्रयत्न करते हैं, पास होने के बाद अच्छा जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर जॉब में अच्छी पोजीशन प्राप्त करते हैं। तो एक प्रकार से कोई कहेगा कि पढ़ाई करने का गोल जो है, ध्येय जो है वो अच्छी पोजीशन प्राप्त करना। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। तो अगर पढ़ाई करने का गोल है अच्छी पोजीशन प्राप्त करना, तो उसके दूसरा भी प्रकार है करने का कि किसी बहुत बड़े अमीर व्यक्ति टाटा बिरला अंबानी के साथ अगर कांटेक्ट कर लो तो आपको पढ़ाई करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। बराबर है? तो उसी प्रकार से अगर हम कहेंगे कि अगर मैं अगर टाटा बिरला अंबानी को जानता हूं तो मैंने सब कुछ जान लिया, मुझे पढ़ाई भी करने की जरूरत नहीं, तो क्या ये कहना गलत होगा? नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस पढ़ाई करने का उस व्यक्ति के लिए क्या है? अच्छी पोजीशन प्राप्त करना। बराबर? तो अगर वो अल्टीमेट पर्पस है उस व्यक्ति के लिए, उसका ध्येय अगर वो है कि उसे अच्छी पोजीशन प्राप्त करनी है, तो केवल वो अच्छे कॉन्टेक्ट लेकर भी वो ध्येय प्राप्त कर सकता है, उसे पढ़ाई करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक जगत प्राप्त करना है तो उसे कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड ये सब पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। वो अगर उसने केवल कृष्ण को समझ लिया तो उसे वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो वो कर्म कांड, ज्ञान कांड से प्राप्त कर सकता है। एक उदाहरण दिया प्रभु जी, समझ में आपको कि कुछ एनी कंफ्यूजन? हाँ, यस यस, कोई कंफ्यूजन नहीं प्रभु, क्लियर हो गया। थैंक यू। ओके, ठीक है। नाउ आई विल रिक्वेस्ट योगिता कोलककर माता जी, आप है वहां पर? हाँ हूँ प्रभु जी। माता जी, क्या आप 16वें अध्याय का सारांश देंगे? नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ, सज्जन पुरुषों में दिव्य गुण पाए जाते हैं, आसुरी लोगों के गुण और क्रियाएं पतित होती है, जिनके कारण वे नरक तथा निम्न योनियों में प्रवेश करते हैं। शास्त्रों का पालन करने से उत्थान तथा उनकी अवहेलना करने से पतन होता है। अच्छे पुरुषों में आवाज नहीं आ रही प्रभु जी? आ रही है, समझाइए। हाँ, जो सज्जन पुरुष होते हैं उनमें अच्छे गुण पाए जाते हैं और असुरी लोगों में असुरी गुण पाए जाते हैं, जिनके कारण उनका पतन होता है और नरक में जाते हैं। और सज्जन पुरुषों के दिव्य गुण से वो शास्त्रों का पालन करते हैं और उनका उत्थान होता है और उनका पतन नहीं होता। तो इस अध्याय में क्या बताया गया माता जी? बेसिकली दिव्य गुण कैसे प्राप्त की जाए और उससे अपना ऊपर कैसे उठे और अपना पतन न होके अपन ऊपर उठ के
अपना उत्थान कैसा हो, ये समझना तो चाहिए अपन ने। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण आसुरी गुण और दैवी गुणों की चर्चा करते हैं और वो बताते हैं कि दैवी गुण कितने आवश्यक है भक्त के जीवन में और आसुरी गुण हमें किस प्रकार से पतन कराते हैं। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर बताई है। मतलब एक प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में अगर प्रगति करनी है तो इन चीजों से बचना है, मतलब आसुरी प्रवृत्ति से बचना है और दैवी गुणों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये इस 16वें अध्याय का मेन सारांश है। ओके, थैंक यू माता जी। रिक्वेस्ट नीता माता जी, नीता माता जी आप है वहां पर? यस प्रभु जी। यस, पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ, अर्जुन उन लोगों की अप्रामाणिक पूजा के बारे में जिज्ञासा करते हैं जिनकी श्रद्धा शास्त्रों पर आधारित नहीं होती है। कृष्ण समझते हैं कि 3 गुण लोगों की श्रद्धा निर्धारित करते हैं, जिसे उनके आहार, यज्ञ, तप तथा दान के स्वभाव से जाना जा सकता है। ओम तत्सत परम सत्य विष्णु को सूचित करता है। ओके, प्लीज एक्सप्लेन। जैसे अर्जुन पूछते हैं कृष्ण भगवान से कि अप्रामाणिक पूजा क्या होती है और प्रामाणिक पूजा क्या होती है। तो जिनकी श्रद्धा शास्त्र पर आधारित नहीं होती तो वो अप्रामाणिक पूजा है। जो शास्त्र के अनुसार, जो शास्त्र में दिया है विधि विधान, उनके अनुसार जो पूजा नहीं करते वो अप्रामाणिक पूजा हुई है। और इसके लिए कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि जो श्रद्धा है, जो 3 गुण, ये भौतिक जगत जो 3 गुणों से बंधा है, वो सत्व, रज और तम, इन 3 प्रकार के लोग इस भौतिक जगत में बंधे रहते हैं और उनके अनुसार उनकी श्रद्धा निर्धारित रहती है। जैसे और उनकी श्रद्धा हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, तो उनका आहार जो सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार लेते हैं, या यज्ञ भी जो सात्विक यज्ञ करते हैं, तामसिक और राजसिक यज्ञ। वैसे तप का भी और दान का भी 3 हम देखते हैं कि एक सत्व गुण में दान किया जाता है, एक रजस गुण में दान किया जाता है और एक तमोगुण में दान दिया जाता है। तो इससे हम उन क्या श्रद्धा कैसी है वो निर्धारित कर सकते हैं और उनका स्वभाव भी हम जान सकते हैं। तो यही इस अध्याय में समझाया गया है। और ओम तत्सत का मतलब सिर्फ भगवान को परम सत्य है। ओके, फाइन। तो यहाँ पर एक प्रश्न आप सबसे ये पूछना चाहूंगा, कोई भी जवाब दे सकता है इसका। तो देखिए कि यहाँ पर अध्याय के शुरुआत में बताया जा रहा है कि कौन सी पूजा सही है, मतलब किस प्रकार की उपासना करनी चाहिए। और तो हमने देखा कि शास्त्र के अनुसार जो पूजा होती है उसी को ही अधिकृत समझा गया है, और जो शास्त्र के अनुसार पूजा नहीं है उसे स्वीकार नहीं किया गया है। तो इससे एक प्रश्न उठता है कि कई सारे लोग हैं जो शास्त्र तो पढ़ते नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अभी गणपति का उत्सव आएगा या कोई और उत्सव आएगा, तो लोग श्रद्धा के साथ पूजा तो करते हैं, चाहे वो देवी देवता की हो या कृष्ण की हो या किसी और की हो। वो श्रद्धा के साथ, मतलब अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार वो देवता भगवान को पूज रहे हैं। और भगवान ये भी कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि वो फेमस स्टेटमेंट, भावग्राही जनार्दन, भगवान भावग्राही है, भक्त के भाव देखकर उनको स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो भक्त है वो भगवान की पूजा तो कर रहा है लेकिन वो शास्त्र के अनुसार न हो, तो क्या उसकी पूजा स्वीकार्य होगी या नहीं होगी? क्योंकि ये स्टेटमेंट बता रहा है कि पूजा जो करते हैं हम लोग वो शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। अगर शास्त्र के अनुसार नहीं हुई तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि भगवान भावग्राही है, अपने भक्तों की भाव को स्वीकार करते हैं, चाहे वो शास्त्र के अनुसार हो या ना हो। तो इन दो चीजों को कैसे हम समझ सकते हैं?
बताइए। हरे कृष्णा। यस, कौन बोल रहा है? नीता बात कर रही हूँ। यस माता जी, बोलिए। जैसे हम एक ब्राह्मण की कथा सुनते हैं जो भगवत गीता पढ़ रहा था, लेकिन उसको पढ़ना नहीं जानता था। चैतन्य महाप्रभु से मिले थे, उसने उल्टी पकड़ी थी, लेकिन उसका भाव उस पिक्चर देख के वो रो रहा था भगवत गीता को देख के। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोले कि तुमने गीता समझ ली है। तो प्रभु जी जहाँ पे जिनको ज्ञान नहीं है लेकिन वो उनका भाव अच्छा है, लेकिन किसी किसी जगह पे अपन देखते हैं उनको ज्ञान है लेकिन फिर भी वो शास्त्र के अनुसार शास्त्र के चलते ये नहीं करते, पूजा नहीं करेंगे और अपना मन का कुछ मनगढ़ंत करेंगे, तो उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते ना प्रभु। तो अगर उसी प्रकार से अगर बात की जाए तो वो आप ब्राह्मण की जो बात कर रही है, दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण था उसने भगवत गीता, वो भगवत गीता है ना, उसने भगवत गीता को उल्टा नहीं पकड़ा था। जस्ट ए स्मॉल करेक्शन, उसने भगवत गीता को उल्टा पकड़ा नहीं था। वो भगवत गीता पढ़ने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन उसका जो उच्चार है, उच्चारण जो था वो गलत हो रहे थे, और इसी कारण से बाकी के अन्य लोग उसको हंस रहे थे। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें कहा कि आपने गीता समझ ली, क्योंकि जो पर्पस है गीता का उसने उसको प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था कि उसने उसका भाव कुछ अलग था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयत्न कर रहा था। वो अपने मन धड़न तरीके से गीता नहीं पढ़ रहा था, क्योंकि उसको गुरु ने आदेश दिया था, इसलिए वो गुरु के आदेशों का पालन करने का प्रयत्न कर रहा था। इसी कारण से चैतन्य महाप्रभु उस पर प्रसन्न थे। ठीक है, उसी सेम चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरिता में एक और जगह पे कथा आती है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एक रामदास विप्र के साथ यात्रा के लिए यात्रा में मिलते हैं। ये रामदास विप्र जो होते हैं, ये श्री रामचंद्र के बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े उपासक होते हैं। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनसे इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि चलते बोलते उठते बैठते बस राम का नाम लेते रहते हैं वो, और भगवान राम के नाम का जाप करते हुए, कीर्तन करते हुए भाव विभोर के सारे लक्षण उनको दिखाई दे रहे थे। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बहुत इंप्रेस हो गए थे। लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु के सामने आए, चैतन्य महाप्रभु ने एक भी वैल्यू नहीं दिया उनको। शायद आपको एक कथा पता होगी। तो क्यों नहीं दी है उनको, महत्व क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनका इच्छा था राम के रूप में विलीन होने का, या राम से एकाकार होने का उनकी इच्छा थी। तो कोई कहेगा कि भगवान तो भावग्राही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रामदास विप्र अपने स्वनिर्मित तरीके से श्री रामचंद्र को पूजा कर रहा था, स्वनिर्मित तरीके से। उसे किसी भी गुरुजनों का अनुमोदन नहीं था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उसको अस्वीकार किया। तो उदाहरण ये है कि, तो प्रश्न वापस है सिंपल आप सबसे, कि यदि कोई शास्त्र के अनुसार पूजा नहीं करता तो उसे भगवान स्वीकार नहीं करते, जैसे रामदास विप्र। लेकिन भावग्राही जनार्दन भी है, भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, चाहे वो उसे ज्ञान हो या न हो, पूजा करने के बारे में उसे संपूर्ण ज्ञान हो या न हो, उसकी भावना, उसका जो भाव है उपासना का, वो भगवान स्वीकार करते हैं। तो इसे कैसे समझा जाए, ये प्रश्न है। हरे कृष्ण। मुझे शुभम भावी। यस तो जी, जैसे आपने अभी बताया कि दोनों का जो डिफरेंस आपने बताया कि दोनों में मेजर डिफरेंस ये था, दोनों में भी भाव था, मगर मेजर डिफरेंस एक था कि उनके गुरु की आज्ञा, जैसे कि जो उनको जिनको रीड करना नहीं आ रहा था, मगर भगवान उनके गुरु की आज्ञा थी कि रीड करो, तो उनको भगवान प्रसन्न हो गए। मगर रामदास विप्र जिनके गुरु ही नहीं थे,
तो उनको स्क्रिप्चुरल गाइडेंस मिलेगा ही नहीं। और जिनको गुरु है उनको ऑब्वियसली भले ही उनमें वो सब सेवा करने की कैपेसिटी हो ना हो, मगर उनके गुरु के आदेश का वो पालन करने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए फिर वो भावग्राही जनार्दन ये यहाँ पे लागू हो जाता है कि जब अब हम गुरु के आज्ञा का पालन करते हैं तब दोनों भी कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं। यस, करेक्ट शुभम जी। तो महत्वपूर्ण है कि हम किसी अधिकृत व्यक्ति के मार्गदर्शन में यदि हम उपासना की विधि का पालन करते हैं, चाहे हमें ज्ञान हो या न हो, तो वो परफेक्ट माना जाता है। तो शास्त्र विधि क्या है? शास्त्र विधि है सबसे पहले गुरु का आश्रय लेना। यदि कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से भगवान की पूजा करता है तो भगवान कभी भी उसको स्वीकार नहीं करते, यद्यपि वो कितना भी भाव विभोर होकर भगवान की पूजा क्यों ना करे, भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यदि कोई गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु का मार्गदर्शन हो या शास्त्र का मार्गदर्शन हो, या यदि वो उसका पालन करते हुए अगर वो गलती भी करता है, यदि उससे कुछ गलती भी हो जाती है, किस कोशिश में कि वो शास्त्र या गुरु का पालन करने जा रहा है, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं क्योंकि भगवान भावग्राही है। तो महत्वपूर्ण है कि कोशिश करें जहां तक हो सके हमें शास्त्र के नियमों का, गुरु के आदेशों का पालन करते हुए भक्ति करनी है। हो सकता है वो पालन करते हुए हम पूरी तरह से पालन न कर पाए, तो वो बाधा नहीं है भक्ति में। बाधा कब बनती है? जब हम अपने मनमाने ढंग से, अपने बुद्धि से भगवान की पूजा करने का प्रयत्न, तो उस समय पर सारी गड़बड़े चालू होती है। इसलिए पद्म पुराण में एक वर्णन है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि बिना एकांतिका हरेर भक्ति उत्पादेव कल्पते। जो कोई व्यक्ति श्रुति स्मृति पुराणों का पालन न करते हुए मनमाने ढंग से हरि भक्ति करता है, वो समाज में केवल उत्पाद ही निर्माण करता है। गीता में भी इस अध्याय के 16वें अध्याय के अंत में बताया गया है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधि नियमों का पालन न करके अपने मनमाने ढंग से देवताओं की पूजा करने की विधि का पालन करता है, न उसे सुख मिलता है न परम गति की प्राप्ति होती है। तो भगवान भी गीता में स्पष्ट तौर पे ये बताते हैं। तो इन सबको सुनने के बाद एक चीज क्लियर है, भगवान भावग्राही जनार्दन तब है जब हम प्रामाणिक शास्त्र पालन करने का प्रयत्न करते हैं। समझ में आया? अगर हम अपने हिसाब से शास्त्रों का विचार न करके अपने हिसाब से पूजा करने की विधि करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे कभी भी। समझ में आया सबको? आर यू क्लियर अबाउट दिस? यस प्रभु जी। ओके फाइन। चलो अभी आखिरी 18 प्रभु जी, का सारा इसमें आखिरी, प्रभु जी एक पूछना था। हाँ बोलो प्रभु। इसमें आखिरी जो लाइन थी, ओम तत् सत सत परम सत्य विष्णु को सूचित करता है। ओके, उसका क्या? इसका क्या मतलब? तो यहाँ पर भगवान, यहाँ पे 17वें अध्याय में श्रद्धा के अलग अलग प्रकार बताए हैं। श्रद्धा मतलब यज्ञ करना, दान करना, तप करना, ये श्रद्धा के 3 अलग अलग स्तरों पे किया था, जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुणों से प्रभावित होते हैं। तो गुणों के आधार पर जो श्रद्धा होती है उससे यज्ञ, दान, तप इत्यादि के परिणाम भी बदलते रहते हैं। लेकिन इन सब से बढ़कर क्या है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम वो भगवान को समर्पित करते हैं, जिसे कहते हैं ओम तत्सत, इसका मतलब है कि ये सब कुछ मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। अब यहाँ पर जो ओम तत्सत शब्द का शब्दशः अर्थ जो होता है वो है कि हे भगवान, ये आपके लिए है। और ऐसा कह के हम जब दान करते हैं, ऐसा कह के हम यज्ञ करते हैं, ऐसा करके हम तपस्या करते हैं,
तब वो जो चीजें जो भी हमने कार्य किए हैं ये गुणातीत हो जाती है। जैसा कि हमने 14वें अध्याय में देखा था कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे होना चाहिए भक्त को। उसी प्रकार से श्रद्धा की अवस्था को भी पार करके हमें गुणातीत होना पड़ेगा। और वो गुणातीत होने की विधि ये है कि जो भी हम कर रहे हैं वो सब भगवान को अर्पण करें। यज्ञ, दान, तप, ये सब भगवान को जब अर्पण करेंगे ओम तत्सत बोल के, तो वो गुणातीत हो जाता है। ठीक है प्रभु, कुछ समझ में आया या यस प्रभु। कंफ्यूजन? नहीं ठीक है, समझ गया। ओ ठीक। हरे कृष्णा। यस माता जी बोलिए। हरि बोल। मोनिका माता जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी, सुन रहा हूँ। प्रभु जी, प्रैक्टिकल में हम लोग नहीं यूज करते ना प्रभु जी, मतलब अभी तक तो दिखने में नहीं आया कि ओम तत्सत क्या। क्यों नहीं? उसमें प्रैक्टिकल क्या नहीं है? आपने गीता का पारायण किया है कभी? गीता का पूरा अध्याय पढ़ते समय मैं बोलते हैं ना, ओम तत्सदिति भगवद गीता उपनिषत्सु प्रथमो अध्याय, बोला है कभी आपने ऐसा? नहीं प्रभु जी। कभी नहीं बोला? अच्छा ठीक है। तो कभी आपके घर पे पूजा पाठ होता है तो पुजारी पंडित जी आते होंगे, पुरोहित आते होंगे, तो जो जब वो शुरुआत करते हैं तो ओम तत्सत से शुरुआत करते हैं मोस्टली। क्या आपने वो नोटिस किया कभी? नहीं प्रभु जी, वहां पे भी नोटिस नहीं किया। ओके, तो आप एक बार नोटिस कीजिएगा, आपके घर पे जब भी पूजा यज्ञ कोई पुरोहित करने के लिए आते हैं तो वे ओम तत्सत से शुरुआत करते हैं मोस्टली। मतलब करनी चाहिए, अभी पता नहीं कि आजकल क्या पता कैसे ब्राह्मण लोग हैं, लेकिन मोस्टली एक्चुअल ब्राह्मणों को इस प्रकार से ही शुरुआत करनी चाहिए भगवान के पूजा की। तो आप भी कर सकते हैं, जब जैसे कि आप कुछ खाना पका रहे हो, तो खाना पका रहे हैं या फिर भोगार्पण कर रहे हैं, तो ओम तत्सत का अर्थ होता है कि भगवान ये आपके लिए है, आपको समर्पित है। ये उसका अर्थ समझकर आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास पंचरात्रि विधि है, तो हम पंचरात्रि विधि का उपयोग करके हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं। अन्यथा जो पुराने ट्रेडिशनल मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में जो पुजारी होते हैं वो इसी ओम तत् शब्द का उपयोग करके भगवान को भोग अर्पण करते हैं। ठीक है? मतलब पंचरात्रि विधि फॉलो करने वालों को जरूरत नहीं है ना प्रभु जी? यस माता जी, पंचरात्रि विधि फॉलो कर रहे हैं उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पंचरात्रि विधि में ये सब कवर हो जाता है, तो अलग से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ वही प्रश्न था प्रभु जी, प्रैक्टिकली कभी देखा नहीं मैंने किसी को, तो वो इसलिए पूछ रही थी मैं। थैंक यू प्रभु जी। मोस्टली जो स्मार्त ब्राह्मण होते हैं, जो ट्रेडिशनल मंदिरों में पुजारी होते हैं, वो इन सब विधियों का पालन करते हैं। इस्कॉन में आपको ये सब नहीं दिखाई पड़ेगा। कर्मकांडी है प्रभु जी? यस, कर्मकांडी लोग जनरली इसका पालन करते हैं। ओके ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, अध्याय 18 का पैराग्राफ पढ़ते हैं। आई विल रिक्वेस्ट सुचिता लड्ढा माता जी, क्या आप है वहां पर? सुचिता लड्ढा माता जी? सुचिता लड्ढा माता जी नहीं सुन रही है। ओके, आई विल रिक्वेस्ट स्मिता घन माता जी, क्या आप पढ़ पाएंगी? हरे कृष्णा प्रभु जी। स्मिता घन माता जी? हाँ प्रभु जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
आपका आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं शायद तुम। हाँ, तबीयत ठीक नहीं हमारी। स्मिता माता जी, आप बोलना चाहेंगे या नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी। शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आवाज पहुंच रही प्रभु जी, उनका आवाज स्लो आ रहा है। तबीयत ठीक नहीं है सब। जब वो बोल ही नहीं रही है। अच्छा ठीक है। ये बोल रहे हो, आवाज बहुत छोटा है उनका, तबीयत ठीक नहीं इस वजह से। अच्छा ठीक है, तो कौन पढ़ेगा अभी? तो राजर्षि लड्डा माता जी कृपया आप पढ़िए। गीता में प्रस्तुत अपनी सभी शिक्षाओं का सार देते हुए कृष्णा 3 गुणों में त्याग या संन्यास और कर्म के 5 कारणों का वर्णन करते हैं। वे 3 गुणों में ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख एवं वर्णाश्रम के नियत कर्मों द्वारा शुद्धिकरण का वर्णन करते हैं। तत्पश्चात वे ब्राह्मण स्तर गुह्य ज्ञान, परमात्मा की शरण गुह्यतर ज्ञान और कृष्ण की शरण गुह्यतम ज्ञान का वर्णन करते हैं। अर्जुन और संजय अपने साक्षात्कार व्यक्त करते हैं। प्रभु जी कुछ भी समझ में नहीं आया? हाँ तो कोशिश करो, बहुत हैवी लगा। तो कोशिश कीजिए। गीता में तो नहीं प्रभु जी, पूरा ऊपर जा रहा है, टोटली ऊपर से जा रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सी सिंपल है कि भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में गीता का सार बता रहे हैं, और इन सार में 3 गुणों में संन्यास कैसे लेना चाहिए उसका वर्णन किया गया है। मतलब संन्यास के 3 प्रकार, मतलब सत्व गुण में संन्यास कैसा होता है, रजोगुण में संन्यास क्या होता है, और तमोगुण में लिया हुआ संन्यास कैसा होता है, इसका वर्णन किया जा रहा है उसके अंदर। उसके बाद कर्म के भी प्रकार बताए हैं, और कर्म करने के जो 5 कारण हैं उनका वर्णन किया जाता है। तो वो उसमें वर्णन आया है 5 कारण। व्यक्ति कर्म क्यों करता है, व्यक्ति के कर्म करने का कारण क्या है, उसके 5 कारणों का वर्णन यहाँ पे आया है। फिर बाद में तीनों गुण, मतलब बताया है कि गीता में 3 गुणों का वर्णन है। अब ये 3 गुण है, उसमें ज्ञान 3 प्रकार का ज्ञान, मतलब सात्विक, राजसिक, तामसिक ज्ञान। बाद में सात्विक, राजसिक, तामसिक इस प्रकार से बताया गया है। Can you hear me now? यस प्रभु जी। हाँ हाँ प्रभु जी। तो ये जो अलग अलग चीजों का वर्णन आया है, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति, सुख, ये सारी की सारी चीजें 3 गुणों के आधार पर कैसे संपन्न होती है वो सब बताया है। जैसे बुद्धि के 3 प्रकार, धृति के 3 प्रकार, सुख के 3 प्रकार, तो ये सारी चीजें बताई है। बाद में फिर उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनके गुणों का वर्णन किया है, उनके नियत कर्म का क्या है वो बताया है, उनका शुद्धिकरण कैसे होता है, जब व्यक्ति अपने वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता है उसका शुद्धिकरण कैसे होता है, इसका वर्णन किया। फिर उसके बाद भगवान जो कहते हैं ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, ब्रह्म मतलब निराकार निर्गुण ब्रह्म का बारे में बताया भगवान ने। बाद में परमात्मा के बारे में बताया है। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन 3 चीजों का भगवान वर्णन करते हैं। अर्जुन और संजय अंत में जो कुछ भी उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को वो
अपनी साक्षात्कार के द्वारा समझाते हैं। तो ये 18वें अध्याय का एक ओवरव्यू है। तो हम 18वां अध्याय लेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। तो ये हमने क्यों पढ़ा ये सब चीजें, तो आपको एक ओवरऑल पिक्चर आ जाएगा कि भगवद गीता क्या समझाती है। इससे हमें अभी पता चला है कि किस अध्याय में किस विषय को ज्यादा महत्व दिया गया है। अगर हमें ये सब याद रहता है तो जैसे उदाहरण के लिए दैवी और आसुरी गुण, इसके बारे में अगर किसी को जानना है तो उसे गीता में डायरेक्टली 16वें अध्याय के पास चले जाना है, क्योंकि ये सारांश पढ़ने का पता चल गया कि दैवी और आसुरी गुण किधर मिलेंगे समझने के लिए, तो 16वें अध्याय मिलेंगे। अगर किसी को कर्म योग के बारे में जानना है, कर्म क्या होता है, कर्म योग क्या होता है, ये जानना है, तो व्यक्ति डायरेक्टली तीसरे अध्याय को सर्च करेगा। तो ओवरव्यू जानने का फायदा ये होता है कि हम सब समझ सकते हैं कि किस अध्याय में किस विषय के ऊपर चर्चा की गई है। तो इसका लाभ ये होता है कि गीता का पठन करने में या गीता को याद रखने में आसानी होती है। इसलिए हमने ये ओवरव्यू के बारे में देखा। अभी आप सबके लिए होमवर्क रहेगा ये आखिरी अगला टॉपिक जो है योग सोपान, मतलब योगा लैडर। ये योगा लैडर आपको स्वयं पढ़ना है, समझना है, और यदि कोई भी प्रश्न हो इसके ऊपर तो हम अगले कल की क्लास में चर्चा करेंगे। लेकिन ये आपको स्वयं इसका सेल्फ स्टडी करना है। वो इसलिए क्योंकि जो भी हमने अभी तक योगा के बारे में सुना सारांश के पार्ट में, उसको किस प्रकार से अरेंज किया गया है वो यहाँ पर दिया है। तो आप कृपया पहले सेल्फ स्टडी कीजिए, पढ़ने का प्रयत्न, और अगर कुछ प्रश्न है तो आपको हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आप स्वयं प्रयत्न भी करें। हम अध्याय से शुरुआत करेंगे, ठीक है? ओके, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? आपको कोई प्रश्न है अभी तक? प्रभु जी, वो 18वें अध्याय में वो ध्रुति का मतलब क्या होता है? ध्रुति मतलब इसका इंग्लिश में क्या लिखा है उस शब्द को कोई पढ़ पाएगा? शुभम प्रभु, आपके पास अगर इंग्लिश है तो आप ध्रुति को क्या लिखा है जरा इंग्लिश में पढ़िए। एक मिनट प्रभु जी, ध्रुति मुझे एक्चुअली अभी मुझे लिंक नहीं होगा, वो एक सेंटेंस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वो हिंदी में क्या सेंटेंस है वो? देखो, बुद्धि के बाद ध्रुति शब्द आता है, इंटेलिजेंस के बाद ध्रुति आया है। डिटर्मिनेशन यहाँ पे ही डिस्क्राइब नॉलेज, वर्क, वर्कर, इंटेलिजेंस, डिटर्मिनेशन एंड हैप्पीनेस इन द 3 modes ऑफ प्यूरिफिकेशन थ्रू प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज ऑफ वर्णाश्रम। ओके, तो ध्रुति मतलब डिटर्मिनेशन माता जी, ठीक है? ओके प्रभु जी, यस, ठीक है। और कुछ ब्राह्मण स्तर, परमात्मा की शरण और कृष्ण की शरण। मैं समझा नहीं माता जी आपका प्रश्न। अभी ब्राह्मण दिया स्तर यहाँ पे प्रभु जी, तत्पश्चात वे ब्राह्मण स्तर पे पहुंचते हैं, परमात्मा की शरण और कृष्ण की शरण। परमात्मा और कृष्ण एक ही है ना माता जी? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये एक ही व्यक्ति के 3 अलग अलग रूप है, ठीक है? जैसे अब जैसे उदाहरण के लिए जैसे आप है, आपका उदाहरण लेते हैं, तो आपका नाम है जयश्री, ठीक है? और आप जहां पर आप कहीं जॉब करती है माता जी, या आपका हाउस वाइफ है आप? एडवोकेट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। ओके, तो आप एडवोकेट बैरिस्टर है, तो आपको ऑफिस में किस नाम से बुलाया जाता है? मतलब एडवोकेट बूढ़े मैडम ऐसा बोलते हैं? नहीं, रेड्डी, जयश्री रेड्डी नाम है रिकॉर्ड पे, तो उसी नाम से। ओके, एडवोकेट जयश्री
इस प्रकार से आपको बुलाया जाता होगा। लेकिन बाहर के लोग हो गए, वो आपको क्या बुलाए, वकील मैडम आ गई, तो वकील मैडम के नाम से आप बाहर ज्यादा प्रसिद्ध रहेगी। तो आप एक ही व्यक्ति है, लेकिन अलग अलग नाम है अलग अलग लोगों के लिए। जैसे जन सामान्य में आप वकील बाई ऐसा होंगे, वकील मैडम बोल रहे होंगे। आपके ऑफिस के कलीग आपको एडवोकेट जयश्री बोलेंगे केवल, लेकिन घर पे आपको लेट्स से जयश्री है तो शायद घर पे आपको जयू बोलते होंगे, क्या और कुछ आप ऐसे नाम से बुलाते होंगे। तो अलग अलग लोगों के लिए आपके अलग अलग नाम है, लेकिन आप एक ही। उसी प्रकार से भगवान मतलब कृष्ण जो है वो एक ही है, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए कृष्ण अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो जो ज्ञानी होते हैं, ब्रह्मवादी होते हैं, उनके लिए कृष्ण ब्रह्म है, ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्म। जो योगी जन होते हैं उनके लिए कृष्ण परमात्मा है, और जो भक्त होते हैं उनके लिए कृष्ण भगवान है। तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन अलग अलग प्रकार के लोग उनको अलग अलग नाम से उच्चारण करते हैं। थोड़ा समझ में